हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान बिंदु साइंस क्लासेस मैगरा। ये क्लास मैगरा में है। आज मैं आप लोग को लेकर आया हूं मैं आज आप लोग को लेकर आया हूं क्लास 10th का बायोलॉजी का जो है फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम और पोषण। ठीक है दोस्तों, आप लोग जो है बिहार बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन, इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैव प्रक्रम और पोषण, लाइफ प्रोसेस एंड न्यूट्रिशन, लाइफ प्रोसेस और न्यूट्रिशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? दोस्तों, जैव प्रक्रम को समझने से पहले हमें सजीव और निर्जीव के बारे में समझना पड़ेगा कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जिनमें जीवन पाया जाता है वे क्या होते हैं? सजीव होते हैं, और जिनमें जीवन नहीं पाया जाता वो क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है जैव प्रक्रम और पोषण। तो सजीव जो होते हैं, सजीवों में क्या होता है? जैव प्रक्रम होता है। क्या होता है? जैव प्रक्रम होता है, यानी जैविक क्रियाएं होती है, जैसे परिवहन, उत्सर्जन, पाचन, अंतर्ग्रहण इत्यादि क्या होती है? उनमें जैविक क्रियाएं संचालित होती है। तो ये हो गया सजीव। जबकि आप देखते हैं निर्जीव पदार्थों में जैविक क्रियाएं नहीं संचालित होती है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं। अब चलिए हम लोग डिफिनेशन की ओर। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी वैसी क्रिया जिसके द्वारा जीवों को क्या होता है? अनुरक्षण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। अनुरक्षण का मतलब होता है कि मेंटेनेंस करना, यानी मेंटेन करना, यानी जीवों को अपने आप को मेंटेन करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा करते हैं? तो वो आगे ऊर्जा के माध्यम से करते हैं, परिवहन के माध्यम से क्या करते हैं? वो अनुरक्षण करते हैं, उसी को बोलते हैं जैव प्रक्रम बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पोषण किसे कहते हैं? पोषण। ठीक है, तो पोषण को समझने से भी पहले हमें दो बातें, पोषण संबंधित दो बातों को समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, पोषण किसी भी सजीव में ही होती है। पोषण की जो विधि, पोषण जो होता है वो किसमें होता है? सजीवों में होता है। ठीक है, तो उनमें दो प्रकार से होता है। ठीक है, यानी सजीवों में जो पोषण होती है, एक होता है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, यानी उपापाचय क्रिया के द्वारा क्या होता है? सजीवों में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वही ऊर्जा जो है हमें पोषण के रूप में काम होता है। दूसरा दोस्तों, जितने भी सजीव होते हैं वो क्या होते हैं? उनका जो सजीव होते हैं उनका कोशिका क्या होता है? निर्मित होता है, खंडित होता है, टूटता है, फूटता है। तो वह कोशिका फिर कैसे बनता है? तो ये पोषण के माध्यम से होता है, क्योंकि पोषण में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि नए नए कोशिका का निर्माण कर लिया जाता है। जितने भी नए नए कोशिका का निर्माण कर लिया जाता है जो टूट फूट जाते हैं। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं, पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण वह विधि है जिसमें जीव जो होते हैं पोषक तत्वों को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और उसको उपयोग करते हैं, उसी ही क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। यानी पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव जो होते हैं पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसको उपयोग करते हैं, उसी ही क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब जीवों में जो पोषण होता है दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण होता है। एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण का मतलब होता है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? स्वयं निर्माण करते हैं। जैसे आप देखते होंगे पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं निर्माण करते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम कैसे बोलेंगे? तो पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव जो होते हैं भोजन का स्वयं निर्माण कर संश्लेषित करते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे क्या होते हैं? खुद भोजन का निर्माण करते हैं और खुद को क्या करते हैं? संश्लेषित करते हैं, इसलिए पेड़ पौधों को हम लोग स्वपोषण बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है पोषण का दूसरा प्रकार है परपोषण। परपोषण का मतलब क्या होता है कि वैसा जीव जो किसी अन्य स्रोतों पर क्या रहता है? निर्भर रहता है। जैसे मनुष्य क्या है? परपोषण जीव है। क्या है? परपोषण जीव है। और जीव जंतु भी क्या होते हैं? परपोषण होते हैं। तो इसका डिफिनेशन कैसे बोलेंगे कि वैसा जीव, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव जो होते हैं किसी अन्य स्रोतों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। यानी वैसा जीव जो अपना भोजन जो है किसी अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। जैसे मनुष्य क्या है? एक परपोषण जीव है जो किसी अन्य स्रोत से भोजन को प्राप्त करते हैं। आप देखते हैं एक गाय, बैल, जीव जंतु ये सब क्या है? अपना पोषण स्वयं निर्माण नहीं करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी अन्य स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए हम लोग मनुष्य को, जीव जंतुओं को परपोषण बोल सकते हैं, जबकि पेड़ पौधों को क्या बोल सकते हैं? स्वपोषण बोल सकते हैं। अब परपोषण के जो हैं
तीन प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? पर पोषण जो होता है वो तीन प्रकार से होता है, यानी तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है मृतजीवी पोषण, पहला होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण और तीसरा होता है प्राणी संपोषण। इन तीनों पोषणों का हम लोग एक एक कर पढ़ेंगे। तब पहला जो स्टार्ट करते हैं मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण क्या होता है? यानी पोषण की वैसा पोषण जिसमें जीव किसी सड़े गले या मृत जीव जंतुओं या पौधे के शरीर से तरल अकार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्रहण करते से मृतजीवी पोषण कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव जो होते हैं किसी सड़े गले पदार्थ से या मृत जीव जंतुओं के शरीर से उनको तरल अकार्बनिक यौगिक के रूप में क्या करते हैं? उसको उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहेंगे। क्या कहेंगे? मृतजीवी पोषण। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल में कवक है, ये क्या है? एक मृतजीवी पोषण है। क्या है? मृतजीवी है। ये अपना जो पोषण होता है किसी सड़े गले पदार्थ से ही क्या करता है? ग्रहण करता है। उसी तरह से बैक्टीरिया भी क्या है? एक प्रकार का मृतजीवी पोषण है। क्या है? मृतजीवी। बैक्टीरिया भी जो होता है किसी सड़े गले पदार्थों से या मृत जीव जंतुओं के शरीर से क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है। उसी तरह से प्रोटोजोआ भी है और बहुत से जो जीव जंतु हैं, मृतजीवी जीव है, जो अपने पोषण को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है परजीवी पोषण। परजीवी का मतलब क्या होता है कि वैसा जीव जो किसी दूसरे प्राणी के संपर्क में आकर अस्थायी या अस्थायी रूप से अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, वही क्या होता है? परजीवी कहलाता है। जिससे हमारे शरीर में या बच्चे लोग के शरीर में क्या होता है कि एक हुक वर्म या टेप वर्म पाया जाता है। हुक वर्म या टेप वर्म पाया जाता है, जो हमारे शरीर के अंदर रह कर क्या करता है? वो अपने भोजन को ग्रहण करता है, तो उसे परजीवी कहते हैं। तो देखिए डिफिनेशन, वैसा पोषण जिसमें जीव किसी दूसरे प्राणी के संपर्क में आकर अपना भोजन अस्थायी या अस्थायी रूप से करते हैं। क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहेंगे? परजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए कि गोल कृमि क्या है? एक परजीवी पोषण है। क्या है? परजीवी है। ठीक है। उसी तरह की फीता कृमि भी है, ये भी क्या होता है? परजीवी जीव होता है। और टेप वर्म भी क्या होता है? एक प्रकार का परजीवी होता है, जो हमारे शरीर में या किसी जीव जंतु के शरीर में अपना अस्थायी या अस्थायी रूप से क्या करता है? रहकर अपने भोजन को क्या करता है? ग्रहण करता है, वही क्या कहलाता है? परजीवी कहलाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग परपोषण का तीसरा प्रकार है, वह है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण का मतलब क्या होता है कि वैसा जीव जो अपना भोजन किसी ठोस या तरल पदार्थ के रूप में क्या करता है? ग्रहण करता है, उसे क्या कहता है? प्राणी संपोषण कहते हैं। इन्हें वैसा जीव जो अपना भोजन किसी ठोस या तरल पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है, उसे ही क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य है, मेढक है। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मनुष्य है, अमीबा है, ठीक है, मेढक है, कवक इत्यादि सभी क्या है? प्राणी संपोषण है। क्या है? प्राणी संपोषण है। क्योंकि जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं ये ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं। आप देखते होंगे अमीबा जो होता है वो भोजन जो ग्रहण करता है वो ठोस के रूप में करता है, ठीक है, फिर इसको तरल पदार्थ में क्या करता है? बदल देता है। मनुष्य जो होते हैं भोजन अपना कैसे ग्रहण करते हैं? तो ठोस और तरल के रूप में ग्रहण करते हैं। आप कवक देखते होंगे, कवक जो होता है ये भी जो होता है तरल पदार्थ के रूप में क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य होते हैं, कवक होते हैं, अमीबा होते हैं, यानी वैसा जीव जो ठोस या तरल रूप में भोजन को ग्रहण करता है, उसे हम प्राणी संपोषण कह सकते हैं। तो इतना हो गया। अब हम लोग समझेंगे स्वपोषण और परपोषण में इसका जो है कुछ महत्वपूर्ण अंतर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे स्वपोषण और परपोषण में अंतर क्या होता है, यानी स्वपोषण में अंतर और परपोषण में अंतर को डिफरेंस को समझेंगे। यह जो है अंतर जो है एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में, तो आप लोग जो है इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए स्वपोषण, इसमें जीव जो होता है अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? स्वयं निर्माण करते हैं। यानी स्वपोषण में जो जीव होते हैं अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं को निर्माण करते हैं। जबकि परपोषण में जो जीव होते हैं किसी दूसरे जीव पर क्या रहते हैं? पोषण के लिए निर्भर रहते हैं। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस देखिए कि स्वपोषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि इसमें पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधों में क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही क्या करते हैं? अपना भोजन को निर्माण करते हैं। जबकि
परपोषण में इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती है। मनुष्य को भोजन ग्रहण करने के लिए कोई क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये परपोषण का दूसरा डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस देखिए, इसमें ऊर्जा अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। यानी स्वपोषण में स्वपोषण की प्रक्रिया में क्या होता है, जो पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं वो क्या कहते हैं, उनमें अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। जबकि परपोषण में क्या होता है, इसमें कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्यों प्राप्ति होती है? क्योंकि जो जीव होते हैं किसी अन्य स्रोतों से क्या कहते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। तो उनमें डिफरेंट मतलब अलग अलग मतलब जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो थोड़े थोड़े मात्रा में होती है। अब चौथा डिफरेंस देखेंगे कि पोषण की इस विधि में जीव सिर्फ भोजन का निर्माण कर सकते हैं। यानी स्वपोषण में क्या होता है कि जो जीव होते हैं सिर्फ भोजन का निर्माण कर सकते हैं। परपोषण में क्या होता है कि इसमें जीव दिन या रात में कभी भी भोजन का निर्माण कर सकते हैं। स्वपोषण में क्या होता है कि जो जीव होते हैं सिर्फ दिन में ही क्या कर सकते हैं, भोजन का निर्माण कर सकते हैं, संश्लेषित कर सकते हैं। जबकि परपोषण में क्या होता है, जो जीव होते हैं वो सिर्फ दिन या रात में कभी भी भोजन का निर्माण कर सकते हैं। पांचवा है स्वपोषण में हरे पौधे को शामिल किया जाता है। स्वपोषण में किसको शामिल किया जाता है, हरे पौधों को शामिल किया जाता है। जबकि परपोषण में जीव जंतुओं और मानव को भी शामिल किया जाता है। तो यह स्वपोषण और परपोषण में। अब हम लोग आगे देखेंगे पौधे में पोषण। पौधे में जो पोषण होता है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। जो जितने भी पौधे होते हैं उनमें जो पोषण होता है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही संपन्न होती है। अब हम लोग जानेंगे कुछ पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न नहीं कर पाते हैं, और कुछ पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न कर पाते हैं। तो वैसे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न नहीं कर पाते हैं उनको दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। एक होता है मृतजीवी पौधा में और दूसरा होता है परजीवी पौधा में। मृतजीवी पौधा में और दूसरा क्या होता है, परजीवी पौधा में। अब मृतजीवी पौधा क्या होता है? मृतजीवी पौधा जो होते हैं अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, तो किसी भी सड़े गले पदार्थ को कार्बनिक यौगिक के रूप में ग्रहण करते हैं। जितने भी सड़े गले पदार्थ होते हैं उन्हें कार्बनिक पदार्थ के रूप में क्या करते हैं, जो जितने भी सड़े गले पदार्थ होते हैं उनको कार्बनिक यौगिक के रूप में क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे आप जानते होंगे मशरूम क्या है, इसको बोलते हैं मशरूम बोलते हैं, ठीक है, मशरूम बोलते हैं। इसको बोलते हैं गोबर छत्ता बोलते हैं, ठीक है। तो यह जो पौधा होता है अपना जो पोषण जो है ग्रहण करता है, किसके रूप में ग्रहण करता है, कार्बनिक यौगिक के रूप में ग्रहण करता है। कार्बनिक यौगिक रूप में ग्रहण करता है कौन, मशरूम या गोबर छत्ता जिसको बोलते हैं। वही परजीवी पौधा के रूप में देखते हैं तो एक आता है अमरबेल का पौधा, अमरबेल का पौधा। यह पौधा जो होता है अपना भोजन किसी दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है, किसी दूसरे पौधे पर आश्रित होकर क्या करता है, अपना भोजन को ग्रहण करता है। तो आप लोगों को पौधे में पोषण के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसकी पूरे संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे। पार्ट टू में वीडियो में लेकर आऊँगा, तो आप लोग मेरे पार्ट 2 वीडियो को देखें, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है वो कैसी होती है, कहाँ कहाँ होती है, जिससे कि आप लोग को पूरा समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।